ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 21 दिसंबर को गुरुवार की नौमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये इसलिए है ना क्योंकि ये 2023 की आखिरी नौमी है जो कि आपके सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। ये आपके पास में नौमी तिथि को करने वाला आखिरी मौका है 2023 में, तो सभी को इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इस उपाय के फ़ायदे को उठा पाएँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके भागना नहीं है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले समझो कि अगर उपाय को आप करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा। दो इसके फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी। दूसरा फ़ायदा होगा कि अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके सामने हल्दी दिख रही है, तो आपको बस लेनी होगी एक चुटकी हल्दी। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, एक चुटकी हल्दी लेंगे। उस एक चुटकी हल्दी के साथ आपको लेना होगा तांबे का लोटा जिसमें जल भरोगे और इसी जल के अंदर एक चुटकी हल्दी डालेंगे। ठीक है, वैसे तो हल्दी डालने की बातें गुरुजी ने नहीं बताई, लेकिन मैंने हल्दी डाला क्यों डाला है अभी आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लौंग। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक लौंग लेना। लौंग को उस कलश के अंदर नहीं डालना। इसको लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाएंगे, वट वृक्ष के नीचे। जो आपके पास में एक लौंग है ना, उस एक लौंग का भोग आपको वट वृक्ष के नीचे लगाना होगा। लगा दिया। जो आपके पास में हल्दी वाला जल है वो इसी लौंग के ऊपर आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। कौन से महादेव, वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जिस इंसान ने आपका पैसा ले रखा है, वापस नहीं कर रहा, या फिर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो जिस कारण से, उस कारण का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। गुरुवार का दिन है। वैसे तो इस उपाय को कभी भी करो, बट अगर गुरुवार के दिन कर रहे हो तो आपको अपने जल में एक चुटकी हल्दी ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए, जिससे इस उपाय का जो असर है वो बहुत जल्दी होगा और बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पहले उपाय को कर्ज मुक्ति और धन संपदा के लिए ज़रूर से ज़रूर करेंगे। इससे स्पेशल उपाय धन संपदा के लिए नहीं हो सकता है ना। चलो, तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है ये होगा इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना को पूरी करने के लिए। समझेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काला तिल, तो आपको भी लेना है इस तरीके से काला तिल, और काले तिल के साथ आपको लेना होगा बेलपत्र। बेलपत्र को गिनती यहाँ पे नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो एक बेलपत्र भी ले सकते हैं, लेकिन वो टूटी हुई कटी पिटी हुई नहीं हो, है ना। ले लिया। इसको लेकर के आपको साथ ही साथ लेना होगा पीला चंदन। ठीक है, आपको पीला चंदन मिल जाए पीला चंदन ले लो, आपको हल्दी मिल जाए हल्दी ले लो। जो मैंने आपको काला तिल दिखाया था, इस काले तिल पर अच्छे तरीके से जो आपने पीला चंदन लिया है उसको लगाएंगे। क्या करेंगे, इस काले तिल पर अच्छे तरीके से उस पीले चंदन को लगाएंगे, जितना ज़्यादा लगा सकते हैं ताकि हम इस काले तिल को पीला कर पाएँ। कर दिया आपने। करने के बाद में इसको लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भरोगे अपने घर से। इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। क्रम समझिएगा, नियम समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके पास में पीला वाला काला तिल है वो महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर पहले समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिया। जब समर्पित करेंगे, जितनी भी बेलपत्र आपके पास में है उसी काले तिल के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको एक एक करके बेलपत्र को समर्पित करती जानी है। जब आप समर्पित कर रहे हो तो आपको अपने विश, अपनी मनोकामना महादेव से कहते जाना है। करके देखिएगा, इस गुरुवार की नौमी तिथि पे आपकी जो विश होगी, चाहे ज़मीन खरीदने की, ज़मीन बेचने की, या फिर कुछ लेने की, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, वो सारी इच्छाएं, सारे विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, समझे आप। दो उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक तो आप सभी को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय। सबसे पहले समझो कि अगर इस उपाय को आप करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, है ना। जैसे जब आप अपनी कुंडली किसी को दिखाते हो या फिर आप किसी ब्राह्मण देवता से, किसी पंडित जी से कुछ पूछते हो, तो वो आपको कुछ कारण बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्यों सब कुछ खराब चल रहा है। और उसमें सबसे प्रमुख कारण होता है, वो कहते हैं कि आपका जो ग्रह है वो अनुकूल नहीं चल रहा है, या फिर आप इसको आसान भाषा में समझो तो वो कहते हैं आपका टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा। उन टाइम को, उन समय को सही करने के लिए गुरुवार के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, समझो। यहाँ पे आपको गुड़ के टुकड़े दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा ज़रूर लेंगे। ठीक है, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो दाल दिख रही है, आपको दाल लेनी है, और दाल होनी चाहिए चने की दाल, है ना। एक कटोरी लेना, बहुत बड़ी कटोरी नहीं हो ना ही बहुत छोटी हो, मीडियम साइज की कटोरी में एक कटोरी दाल डालेंगे। और इसी दाल के ऊपर जो आपने गुड़ लिया है, एक टुकड़ा बड़ा सा, उस गुड़ को रखेंगे। रखने के बाद में आपके घर के आसपास कोई भी गौ माता हो, किसी भी कलर की हो, लोग वहाँ पे सफ़ेद देखते हैं, काला देखते हैं, पीला देखते हैं, अरे गौ माता है, वहाँ पे कलर नहीं देखना आपको। कोई भी कलर की गौ माता है, चाहे गौशाला हो या फिर गौ माता आपके घर के पास ही आती हो, उनको आपको गुरुवार के दिन उस चने की दाल के ऊपर जो गुड़ है सब कुछ एक साथ वहाँ पे रख देना है और उनको खिला देना है। कितने गुरुवार करोगे? 7 गुरुवार करके देखना। उसके बाद फिर अपनी कुंडली मिलवाना, अपना हाथ दिखवाना, अपना भविष्य दिखवाना, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि आपका टाइम समय यानी ठीक नहीं चल रहा है, ग्रह अनुकूल नहीं है, वो ग्रह आपकी पकड़ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी ताकत होती है गुरुवार के दिन अगर हम चने की दाल के ऊपर गुड़ को रख करके गौ माता को खिलाते हैं। ठीक है, और अगर अपने हाथों में लेकर के खिलाते हो तब तो सोने पे सुहागा है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। बट ये काम आपको अपने रिस्क पे करना है। हो सकता है कई गौ माता बहुत मारती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती हैं, तो आपको मार भी सकती हैं। तो ये सारे काम आपको अपने रिस्क पे करने होंगे। ठीक, समझे आप? तो मैंने कोशिश की है आपको 3 उपाय समझाने की। एक सबसे छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आज के टाइम पे हर घर की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है इन चीज़ों को लेकर के। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं बीमारी, है ना, कि भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, हम क्या करें? सारे पैसे हमारे डॉक्टर ले जा रहे हैं, सारे पैसे हमारे मेडिसिन में लग रहे हैं, दवा में लग रहे हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो इस गुरुवार की 9वीं तिथि पे इस नीले फूल का एक छोटा सा उपाय करके देखना, बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्यारा है। ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने नीला फूल दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही नीला फूल आपको लेना है, जो भी नीला फूल आपके घर के आसपास मिल जाए, नीला फूल लेंगे। एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। ठीक है, जल भर लिया, जल को अलग से रखेंगे। साथ ही साथ एक कोई छोटी सी कटोरी लेंगे, उस कटोरी में आपको थोड़ा सा जल भरना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो मैंने आपको नीला फूल दिखाया या फिर जो आपके घर के आसपास नीला फूल मिले, उस नीले फूल को डालेंगे और इसी के अंदर थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालोगे। क्या डालोगे? हल्दी डालोगे। इस कटोरी को उठाएंगे और इस जल को उठाएंगे, लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे, दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के। नंदी बाबा के जो उठा वाला पैर होता है, इस उठे वाले पैर के पास बैठ जाना। जो आपके पास में कटोरी है जिसमें हल्दी है, जिसमें नीला फूल है, जिसमें जल है, उसको वहीं पे रखना। रखने के बाद में कम से कम एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करोगे। किसका मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र जप करोगे। महामृत्युंजय मंत्र नहीं याद है या फिर नहीं बोल पाते हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक माला बोलनी होगी। बोल दिया। बोलने के बाद में इस कटोरी को उठाएंगे, इसके अंदर की जो हल्दी वाला जल होगा वो नंदी बाबा के उठे पैर पे डाल देना। ठीक है, डाल दिया। बाकी उस कटोरी में जो फूल है उसको अपने पास ही रखेंगे। रखने के बाद में आपके पास में एक जो शुद्ध जल है उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देंगे। ठीक है, समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो नीला फूल है उसको लेके घर जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसको आपको जब नहाने के लिए हो जाएगा, उसकी बाल्टी में उस नीले फूल को डाल देना। वह स्नान कर लेगा
उसकी जो बीमारियां होंगी, उसकी जो हैबिट गंदी होगी, चाहे वो गुस्से वाली हो या फिर कैसी भी हो, वो धीरे धीरे करके सुधर ज़रूर जाएगी। ठीक है, समझाने की मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है। अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप पे बातें करनी है तो 9005633345 इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे फ़ोन नहीं लगेगा, हाँ आप हमें मैसेज पे बातें कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।